नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरएसआरटी मुख्य परीक्षा यानी आपके सामने मात्र 1-2 दिन का समय है। तो जो आज का दिन है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है और आज जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को एक बार अवश्य देखना, ताकि आपके एग्जाम के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन है लेकिन बार बार पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप मिस मत करना। पहले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को अवश्य क्लिक करना, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट की ओर देखें और क्वेश्चंस के अंदर देखो लिखा हुआ है पहली जनरेशन यानी कंप्यूटर की पीढ़ी होती है, उसमें पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट पूछा है। वैसे कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में बांटा गया है, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी जो चल रही है लेटेस्ट वो वाली कौन सी है? फिफ्थ जनरेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फर्स्ट पीढ़ी की बात हो रही है। तो इसमें हम क्या करेक्ट करके आ जाएंगे? वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर जो बी पे लिखा हुआ है ना, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, ये पहली पीढ़ी का मुख्य कंपोनेंट माना जाता है। अगर दूसरी पीढ़ी की बात करें, दूसरी पीढ़ी का कौन सा था भाई? दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर था। कौन सा था? ट्रांजिस्टर। और ये जो आईसी लिखा हुआ है, आईसी आईसी कौन सी पीढ़ी के अंदर आया था? तो आप बोले ना, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चंस की ओर। और अच्छा क्वेश्चन है, टॉप लेवल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार ये पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर डेटा भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर माना जाता है? तो आई होप आप सभी को आता होगा। अच्छा इजी क्वेश्चन है। डेटा भंडारण क्षमता और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर भाई कौन सा हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगर आपको पूछे भाई विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। भाई विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो आप याद रख लेना, सीडीसी 6600। कौन सा था भाई? सीडीसी 6600। ये आप अवश्य याद रख लेना, सीडीसी 6600 ये दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। उसके बाद में सफल कंप्यूटर के रूप में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे को माना जाता है। ये भी आप अवश्य याद रख लेना। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर निम्न में से देखो किसका उदाहरण माना जाता है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके, तो आप बोलेंगे इनको कौन सा डिवाइस बोलेंगे भाई? आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल है ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? देखिए, हैं और नहीं है में बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। आप हैं और नहीं है में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैं था या नहीं था। तो आपको थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़ना और इजी क्वेश्चंस को आप अवश्य याद रखना। ये क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं मिस्टेक करवा देते, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा विशेष तौर पे पढ़ना। यहाँ पे नहीं है पूछा गया है तो आपको याद रखना, पेज मेकर तो होता है, फोटोशॉप भी होता है, नोट पैड भी होता है, लेकिन विंडोज 7 लिखा हुआ है ना, विंडोज 7 लिखा हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये विंडोज 7 कौन सा है भाई? विंडोज 7 जो लिखा हुआ विंडोज 7 तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है। किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने है। इनमें से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर को रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? भाई कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर भागों को रन करवाएगा और जो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनको भी एक चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। तो वो कौन करता है? तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है इसका करेक्ट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आप इस क्लास को मिस मत करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करती है? भाई ऐसी कौन सी मेमोरी जो रैम द्वारा या यूजर द्वारा बार बार इस्तेमाल आने वाली जो बार बार उपयोग में आने वाली सूचना होती है उनको रिकॉर्ड करती है, संग्रहित करती है? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कैश मेमोरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? कैश मेमोरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। और भी चैनल के माध्यम से जो भी आपको क्लासेज मिल रही है उन क्लास को आप एग्जाम से पहले एक बार अवश्य देखना। और MS वर्ड एक्सेल के बारे में मैंने विशेष एक वीडियो डाला हो, उस वीडियो को अवश्य देख के जाना ताकि वो एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो।
एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है और उसे पढ़ने का कार्य करता है। भाई पेपर पर बने हुए निशान होते हैं, पेन अथवा पेंसिल से किए हुए निशान को पढ़ने का काम कौन सा यहाँ पे डिवाइस करेगा, तो आप बोलेंगे OMR। यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी OMR इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। भाई पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार के तो होते हैं, ऐसे होता है इसको हम पोर्ट्रेट बोलेंगे, और जो आयताकार में होता है उसे हम कौन सा बोलेंगे, लैंडस्केप। तो ये दोनों यहाँ से विकल्प सही माना जाएगा, ए और बी दोनों एक पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट किस प्रकार के खातों का समर्थन करता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर कौन कौन से अकाउंट होते हैं, तो आप बोलेंगे पीओपी होता है, IMAP भी होता है, और इसके अलावा एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज भी होता है। कौन सा होता है भाई, माइक्रोसॉफ्ट एक होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज क्या होता है, तो आप बोलेंगे एक आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है, आउटलुक अकाउंट का प्रकार होता है। तो ये तीनों के तीनों होते हैं, यहाँ पे फिलहाल दो ही दिए हुए थे, इसका मतलब ए और बी दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने। मोबाइल में स्क्रीन लॉक के विकल्प होते हैं भाई, स्वाइप भी होता है, पैटर्न भी होता है, और पासवर्ड भी होता है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। आप बोलेंगे इतने इजी क्वेश्चन होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के अंदर सीधे सीधे मार्क्स देके जाते हैं। तो ऐसे इजी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को आप अवश्य देख लेना। मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं ले रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डायरेक्टली बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत ना करे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आपके कंप्यूटर के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में से कौन टोनर की बात हो रही है अथवा सूखे पाउडर की बात हो रही है। मैंने आपको हिंट दी थी, जब टोनर अथवा सूखे पाउडर की बात हो जाती है तो करेक्ट आंसर कौन सा करेंगे भाई, लेजर प्रिंटर करेंगे। कौन सा करेंगे, लेजर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। यूआरएल का पूरा नाम पूछ रहा है भाई, क्वेश्चन के अंदर यूआरएल का पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता है। भाई सरकार की जो सेवाएं होती है उनको नागरिकों तक पहुंचाने का माध्यम आपको बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ई कॉमर्स बोलेंगे। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे भाई सरकारी सेवाएं पूछी है, ऑनलाइन शॉपिंग मैंने समझा। तो सरकारी सेवाओं को नागरिक तक पहुंचाने के लिए ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे। ई कॉमर्स मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे जल्दबाजी में। ई कॉमर्स तो क्या होता है, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से। एक खाली जगह है जो डिस्क पर नामित फाइलों को स्टोर करता है। भाई फाइलों को स्टोर किसमें किया जाता है, तो अच्छा क्वेश्चन से, फोल्डर के अंदर किया जाएगा। भाई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा। फाइलों का संग्रह किसमें रहता है, फोल्डर के अंदर रहता है, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम बताइए। आज सब इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ईपीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम पूछा तो आप बोलेंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। कहां पे लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा हुआ बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले को किस में रखा जाता है, बीपीएल के अंदर। गरीबी रेखा से ऊपर वाले को किस में रखा जाता है, एपीएल। एपीएल का पूरा नाम एबो पॉवर्टी लाइन और बीपीएल का पूरा नाम बिलो पॉवर्टी लाइन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एसएसओ का पूरा नाम बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप बोल देना भाई एसएसओ का पूरा नाम क्या होता है। आप बोलेंगे सिंगल साइन ऑन। क्या हो जाएगा, सिंगल साइन ऑन। इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा अपनी आंखों से बाहर निकालेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन के सामने। टाइम्स न्यू रोमन क्या है, तो भाई टाइम्स न्यू रोमन किसका प्रकार होता है, मैंने कई बार बोला हुआ, ज्यादा मैं इसमें टाइम नहीं लूंगा। टाइम्स न्यू रोमन एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार है, फॉन्ट स्टाइल तो आपको याद ही है ना, आई थिंक। फॉन्ट स्टाइल के अंदर आपको याद रखने बोल्ड होती है, बोल्ड के अलावा आपको याद रखना इटैलिक भी होती है। कौन सी होती है, इटैलिक भी होती है। इटैलिक के अलावा आपको याद रखना अंडरलाइन भी होती है। तो ये सारे इसके सारे आपको याद रखना एक फॉन्ट स्टाइल के प्रकार होते हैं। बाकी यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन का पूछा गया है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन ए फॉन्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। भाई आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपके सामने एक पेज है, आप यहाँ तक आ जाएंगे। अब एक बार और आप एंटर दबाएंगे तो आपके पेज में दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा। भाई एक पैराग्राफ के अंदर नया पेज आप डालना चाहते हैं, तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा, आपका एंटर के द्वारा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक ई कॉमर्स का उदाहरण है। भाई राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया हुआ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आप सभी याद रख लेना यहाँ पे ई बाजार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई बाजार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने जॉब सर्च वेबसाइट का उदाहरण है। भाई अगर आप जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? अमेजोन का करेंगे? नहीं, अमेजोन तो शॉपिंग साइट होती है। पेटीएम भी नहीं होगा, यहाँ पे मंत्रा.com भी नहीं होगा। ये तीनों के तीनों शॉपिंग की श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पे monster.com ये एक शॉपिंग वेबसाइट के अंदर आती है। जैसे जॉब अलर्ट होता है ना, टाइम्स jobs.com होता है। इसके अलावा जैसे काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि है ना, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आप जॉब की तलाश कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है? आप सभी लोग याद रख लेना। जब न्यू स्लाइड पूछे ना, आपको क्या पूछा जाएगा? आपको न्यू स्लाइड पूछे तो न्यू स्लाइड के अंदर क्या होती है भाई? कंट्रोल एम। कंट्रोल सी किसकी होती है? आप बोल देना कॉपी की होती है। कंट्रोल एन किसकी होती है? न्यू फाइल की होती है। किसकी होती है? न्यू फाइल की होती है। कंट्रोल एक्स किसकी होती है? तो आप बोल देना कट की होती है। कंट्रोल एक्स किसकी होती है? कट करने की होती है। तो आपको बोलेंगे कंट्रोल डी किसकी होती है? तो आप याद रख लेना कंट्रोल डी। भाई क्वेश्चन आ सकता है कि कंट्रोल डी किसकी शॉर्टकट की होती है? तो आप बोल देना डुप्लीकेट स्लाइड को पावर पॉइंट में डालना चाहते हैं। डुप्लीकेट स्लाइड जो पावर पॉइंट में होती है उसमें डुप्लीकेट स्लाइड डालने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के सामने। पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना चाहते हैं। भाई जिस स्लाइड के ऊपर आप काम कर रहे हैं वहां से आपको स्लाइड शो करना है। तो आपको याद रखना है वर्तमान का पूछा है ना, वर्तमान यानी आप वर्तमान में कहां पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे भाई? शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? शिफ्ट के साथ में F5 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट व लैंडस्केप किसके उदाहरण है? अभी बोला था मैंने भाई पेज ओरिएंटेशन के प्रकार है। पेज ओरिएंटेशन अभी बोला ना, पेज ओरिएंटेशन एक तो होता है पोर्ट्रेट होता है और एक कौन सा होता है भाई? लैंडस्केप होता है। ये दोनों किसके प्रकार हो जाएंगे? आप बोलेंगे ये पेज ओरिएंटेशन के प्रकार होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत कहां से होती है भाई? एमएस एक्सेल में फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा याद रखेंगे बराबर से होती है, इक्वल टू से। किससे हो जाएगी भाई? इक्वल टू से। बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को मोस्ट मान के चलना। यहाँ पे करेक्ट आंसर इक्वल टू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में एक चार्ट का प्रकार नहीं है। भाई एक्सेल में कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? पाई चार्ट तो होता है, कॉलम भी होता है, राडार भी होता है, डेटाबेस नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? डेटाबेस नहीं होता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से किसे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम कहा जाता है? भाई प्रेजेंटेशन प्रोग्राम जिसमें प्रेजेंटेशन का वर्क होता है उसी तो को बोलेंगे। और प्रेजेंटेशन तो मैंने कई बार बोला हुआ है, कौन सा होता है भाई? पावर पॉइंट होता है। एमएस वर्ड होता है, ये तो वर्ड प्रोसेसिंग होता है। एमएस वर्ड को तो क्या कहा जाता है भाई? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहा जाता है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने। किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग या किस शॉर्टकट की के द्वारा किसी डॉक्यूमेंट से हाइपरलिंक की जोड़ा जा सकता है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट की आपको पूछी जा रही है, तो आप बोल देना कंट्रोल के साथ में के। कंट्रोल ए किसकी होती है? कंट्रोल ए तो भाई किसकी होती है? कंट्रोल ए तो होती है सिलेक्ट ऑल की होती है। कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल की होती है। कंट्रोल एफ किसकी होती है? कंट्रोल एफ तो फाइंड की होती है। कंट्रोल ई किसकी होती है? तो ये तो सेंटर में लिखने की होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल के साथ में के हाइपरलिंक की होती है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? भाई नया इसमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाएगा जो एंड्रॉइड के अंदर होता है? तो फ्रोयो होता है, नोगाट होता है, जीजर बैंड होता है। एक नीचे विकल्प गया लेकिन इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, नोगाट 7.0। कौन सा होता है भाई? नोगाट 7.0 होता है। ठीक है आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार? भाई साइबर खतरा इसमें से कौन सा है जिससे हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है? वायरस होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, स्पाईवेयर होता है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है निम्न में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का प्रकार है? साइबर सुरक्षा कौन कौन सी होती है? तो भाई साइबर सुरक्षा जिससे हमें नुकसान नहीं पहुंचता है, तो साइबर सुरक्षा के अंदर आप मान के चलना एंटीवायरस। ये देखो साइबर खतरा होता है, ये भी साइबर खतरा होता है। तो साइबर सुरक्षा का प्रकार कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो आप बोलेंगे साइबर सुरक्षा का प्रकार हो जाएगा भाई एंटीवायरस। कौन सा हो जाएगा?
एंटीवायरस यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस कुंजी के द्वारा स्लाइड शो को रोका जा सकता है? भाई स्लाइड शो को आप रोकना चाहते हैं, स्लाइड शो को आप क्या करना चाहते हैं? रोकना चाहते हैं। तो स्लाइड शो को समाप्त करना, रोकना एस्केप की का काम हो जाएगा। किसका? एस्केप की। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चंस की और। मोशन पाथ क्या है? भाई मोशन पाथ का क्वेश्चन पूछा गया तो आप बोल देना कि मोशन पाथ क्या होता है। एनिमेशन एक एंट्रेंस इफेक्ट होता है, स्लाइड को बढ़ाने का तरीका होता है, एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए किया गया अप्लाइड इफेक्ट किया गया है, उसका नाम क्या हो जाएगा? भाई स्लाइड शो जैसे चेंज होती है तो स्लाइड शो चेंज होने पे दूसरे स्लाइड पे जाया जा सकता है। तो ये स्लाइड एक दूसरे चेंज होती है तो डिस्प्ले के लिए कौन सा इफेक्ट डालना पड़ता है ताकि स्लाइड चेंज हो जाए? तो आप बोलेंगे स्लाइड चेंज करने का ऑप्शन तो किस में होता है? स्लाइड ट्रांजिशन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर भी हमला करता है। भाई एंटीवायरस प्रोग्राम पर हमला करने वाला वायरस कौन सा होता है? तो आप बोलेंगे रेट्रो वायरस। कौन सा हो जाएगा? रेट्रो वायरस। क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को याद अवश्य रखना। और इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया? तो आप बोलेंगे सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भाई मैंने इस वीडियो को मतलब जल्दी तेज गति से आपको बताए, क्वेश्चन सारे इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप अभी इजी हार्ड को मत पढ़िए, अब आप वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम में सीधे बन सकते हैं। तो वही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर डाले हैं। आपको लग रहा होगा बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो अच्छी बात है, ये इजी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में इन वीडियो से काफी सारा आपको यहाँ पे अच्छा हेल्प यहाँ पे दिखने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।